जय हिंद दोस्तों, आज देखते हैं जीडी में जो हमारे आर्मी की परीक्षा होती है उसमें कितने अंक मिलते हैं और किस प्रकार से किस टॉपिक से मैथ से क्या पूछा जाता है, मैथ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और सामान्य ज्ञान जीके जीएस इसमें से कितना पूछे जाता है इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में 2024 के सिलेबस बना रहा हूँ मैं। ऐसे ही मेरे उम्मीद से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मत करिए, वीडियो को देख लीजिए फिर लास्ट में कर देना अगर आपकी मर्जी है तो। चलो शुरू करते हैं। हमारे न्यू पैटर्न जो है जीडी का, जो हम आर्मी की पेपर देते हैं ना, इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इस चीज को इसमें समझिए। एसएससी जीडी 2024 सब्जेक्ट है मैथ पूछा जाता है। मैथ के मतलब इंग्लिश में मैथ बोलते हैं और हिंदी में गणित बोलते हैं। और रीजनिंग, तर्क शक्ति, ब्रेन लेवल टेस्ट, आईक्यू लेवल पूछा जाता है ना, जो हमारा उस रीजनिंग के पूछा जाता है कि हमारे ब्रेन में कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं हमारे, 3 भाग होते हैं। 3 भागों में अपना ब्रेन बटा रहता है। हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लांगाटा से, ये जो इसके पार्ट होते हैं 3 में के, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिब्रल ऐसे करके पार्ट होते हैं, उसकी आईक्यू लेवल पूछा जाता है। ये व्यक्ति, ये लड़का कितना होशियार है इस चीज में, रीजनिंग भी उसको बोलते हैं, तर्क शक्ति बोलते हैं, इसको पूछा जाता है। और जीके जीएस और सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान जानते हो ना, जनरल नॉलेज, जीके जीएस, जीके जनरल नॉलेज, जीएस जर्नल स्टडी और सामान्य ज्ञान, इसके बारे में पूछा जाता है जीडी के प्रश्न में। इसी तरह पुलिस का भी पेपर होता है और हिंदी इंग्लिश। अब देखो क्या होता है इसका। मैथ का जो रहता है ना, मैथ कितने अंक प्रश्न रहेंगे, 20। और रीजनिंग कितने प्रश्न रहेंगे, 20। जीके जीएस कितने प्रश्न रहेंगे, 20। और हिंदी इंग्लिश कितने प्रश्न रहेंगे, 20। अब देखते हैं कि ये 20 प्रश्न तो रहेंगे, यानी कितने प्रश्न हो गए, 80 प्रश्न हो गए। 20, 40, 60, 80 प्रश्न हो गए। अब ये एक प्रश्न कितने अंक का होता है, एक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी एक प्रश्न है हमारा 2 अंक का होता है। और ये जब 20 प्रश्न रहेंगे तो कितने अंक का हो जाएगा, 40। जब 20 प्रश्न रहेंगे कितने अंक का हो जाएगा, 40। 20 प्रश्न रहेंगे कितने अंक का हो जाएगा, 40। और ये भी 40। जब 40 अंक हो जाएंगे, टाइमिंग इसका कितना रहेगा, 60 मिनट, यानी 1 घंटा। एक घंटा के टाइम में हमको कितने प्रश्न करना पड़ता है। अगर आपको आता है, पढ़ने में होशियार है, आपने पढ़ा है, तो ये प्रश्न को 1 घंटा का दिया हुआ है, इसमें लिखना थोड़ा नहीं पड़ता, आंसर शीट भरना पड़ता है। आंसर शीट रहती है उसकी, जिसे ये 1 नंबर दे दिया, अपने भारत देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, ऑप्शन में दे दिया गांधी जी, ए नंबर। गांधी जी दे दिया ए नंबर में। और 2 नंबर में दे दिया वल्लभ भाई पटेल दे दिया। इसके बगल में गोला लगा रहता है, तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो गोला लगा रहता है ना, बी नंबर, जिसे 1 का प्रश्न दे दिया। और ये ए सही है कि बी सही है, उसको गोला करना रहता है, ऐसे गोला कर दो, ऐसे ही पेपर दिया जाता है। ऐसे जवाहर नवोदय का भी पेपर दिया जाता है, दिव्य वो सॉरी
एकीकृत कर दिया जाता है, आश्रम पद्धति कैसे दिया जाता है, पुलिस का ऐसे पेपर दिया जाता है, कुछ यूपीएससी की ट्रिक्स ऐसे ही पेपर दिए जाते हैं। और ये प्रत्येक प्रश्न में 20 अंक आएंगे, प्रत्येक प्रश्न में 20 अंक आएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहती? 80। अब प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी हमारा एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। इसमें आप समझ लो, अगर आपको आता नहीं है ना, आप 60 नंबर ले आए, कितना? 60 नंबर। लेकिन जो प्रश्न छूट गए हैं ना 60, कितने का पूर्णांक कितने का है? ये 160 का। अगर आप मान लो 60 नंबर लाए तो 100 नंबर छूट गया, तो 100 नंबर छूटने का मतलब 50 अंक इसमें से कट जाएगी। इसका मतलब तुम जीडी क्लियर पास नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे, क्योंकि आधा नंबर एक प्रश्न छूटने में 100, यहाँ पे सॉरी गलत हो रहा, जिसे हम 100 नंबर का प्रश्न नहीं कर पाए, इसमें हम कितने प्रश्न नहीं कर पाए? 50 प्रश्न। जब 50 प्रश्न नहीं कर पाए तो इसमें हमारा कितना अंक कम हो जाएगा? 25 अंक, क्योंकि 50 प्रश्न नहीं कर पाए तो हमारा 25 अंक कम हो जाएगा। और ये 60 अंक जो तुमको मिले थे पास होने में, उसमें से 25 घटा दिया जाएगा, इसका मतलब 35 अंक ही मिलेंगे आपको। ऐसी सिस्टम रहता। आप एक प्रश्न नहीं करते, उसमें आपका प्रश्न गलत होता है तो आपका आधा नंबर काट दिया जाता है, जो नंबर आया है ना उसमें से कमी किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।